मूवी का स्टार्ट डॉक्टर्स की एक टीम से होता है जो एक प्रीमेच्योर बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसकी माँ डायन को अपने बच्चे की हालत देखने के लिए बुलाया जाता है और वो पूछती है कि बच्चा ठीक हो जाएगा या नहीं। अब अगला सीन 17 साल बाद को शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डायन की बेटी जिसका नाम क्लोई है, अब वो एक टीनेजर है। उसे 5 बड़ी बीमारियां हैं जिनमें एस्थमा, डायबिटीज और पैरालिसिस शामिल हैं। घर पर क्लोई एक खास रूटीन को फॉलो करती है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन लेना और ब्लड टेस्ट शामिल है ताकि उसके ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। क्लोई को यहाँ एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीनेजर के तौर पे दिखाया गया है। उसकी ख्वाहिश है कि वो शहर की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करे और बड़े जज्बे के साथ वो वहाँ अप्लाई करती है। जब भी कोई लेटर आता है तो क्लोई को हमेशा ये उम्मीद होती है कि ये ज़रूर यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, लेकिन बदकिस्मती से इसे कभी भी यूनिवर्सिटी से कोई अप्रूवल लेटर नहीं मिलता। क्लोई को एक्सपेरिमेंट्स करना और हाई टेक्नोलॉजी के टूल्स बनाना भी बहुत पसंद है, जो इसने घर पर खुद ही सीखे होते हैं। अब एक दिन स्टडी करते हुए उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। क्लोई को लगता है कि शायद ये मेल डिलीवरी की गाड़ी होगी, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अपनी माँ नजर आती है, जो कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके घर वापस आई होती है। जब उसकी माँ फ़ोन पर बात कर रही होती है तो क्लोई उस ग्रोसरी बैग में से कुछ चॉकलेट्स निकाल लेती है। तभी उसकी नज़र एक ग्रीन कलर की मेडिसिन के पैक पर पड़ती है जिस पर डायन का नाम लिखा होता है। वो सोच में पड़ जाती है कि उसकी माँ को कौन सी बीमारी हो सकती है। अब रात के वक्त जब उसकी माँ सोने से पहले उसे कुछ मेडिसिन देती है तो क्लोई ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसमें वो ग्रीन मेडिसिन भी शामिल है जो उसने उस ग्रोसरी बैग में देखी थी। जब वो अपनी माँ से सवाल करती है तो डायन कहती है कि मेडिसिन क्लोई के लिए है और पैक पर नाम सिर्फ रिसीव करने वाले का लिखा होता है। क्लोई अभी भी हैरान होती है लेकिन मेडिसिन ले लेती है और सोने चली जाती है। अब अगले दिन क्लोई डिसाइड करती है कि किचन के कैबिनेट से मेडिसिन का एक पैक लेकर देखे। वो देखती है कि पैक पर मेडिसिन का नाम ट्राइगॉक्सिन लिखा है और वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इस बार मेडिसिन के पैक पर क्लोई का नाम लिखा होता है। जब वो अपने नाम वाला स्टिकर उतारती है तो नीचे डायन का नाम देखती है। अब शाम को सोने से पहले इसे वही ग्रीन मेडिसिन दोबारा दी जाती है, लेकिन इस बार क्लोई वो मेडिसिन निगलती नहीं है बल्कि इसे मजीद चेक करने के लिए रख लेती है। जब उसकी मॉम सो जाती है तो क्लोई नीचे जाती है और अपने कंप्यूटर पर ट्राइगॉक्सिन के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करती है। बदकिस्मती से इंटरनेट काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो ब्राउज़र को एक्सेस नहीं कर पाती। यहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त क्लोई को ये पता नहीं चलता कि डायन कमरे के कोने से बहुत खौफनाक तरीके से छुप के इसे देख रही है। अगले दिन क्लोई रैंडम लोगों को कॉल करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इंटरनेट पर ट्राइगॉक्सिन नाम की मेडिसिन के बारे में चेक करें। यहाँ ये पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन वाकई हार्ट की एक मेडिसिन है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ट्राइगॉक्सिन ग्रीन नहीं बल्कि एक रेड कलर की टैबलेट होती है। अब क्लोई को शक होने लगता है कि उसकी मॉम ज़रूर कुछ छुपा रही है। उसकी क्यूरोसिटी मज़ीद बढ़ जाती है और वो एक प्लान बनाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि वो सिनेमा जाना चाहती है ताकि इस बहाने वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। सिनेमा में वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। अब इस बहाने वो सिनेमा से बाहर आ जाती है और फ़ौरन रोड क्रॉस करके करीबी फार्मेसी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो एक बहुत लंबी लाइन देखती है। फिर वो मासूमियत से लाइन में मौजूद एक आदमी से पूछती है कि क्या वो लाइन तोड़कर आगे जा सकती है। जब वो देखता है कि क्लोई माजूर है तो वो उसे आगे जाने देता है। अब वो फार्मासिस्ट से उस ग्रीन मेडिसिन के बारे में सवाल करती है जो उसे उसकी मॉम ने दी थी और पूछती है कि इसका इस्तेमाल क्या है। फार्मासिस्ट उस मेडिसिन को चेक करती है और हैरान रह जाती है कि ये ट्राइगॉक्सिन नहीं बल्कि राइडोकेन है, जो आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोई इस हकीकत से शॉक्ड हो जाती है जैसे उसकी दुनिया ही उलट गई हो। फिर वो फार्मासिस्ट से पूछती है कि अगर इंसान ये मेडिसिन ले तो क्या हो सकता है। फार्मासिस्ट उसे एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई इंसान राइडोकेन ले तो उसे पैरालिसिस का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर क्लोई को सांस लेना मुश्किल हो जाता है जब इसे ये एहसास होता है कि उसकी मॉम शायद उसे ऐसी मेडिसिन दे रही हैं जिससे इसके लिए चलना मुश्किल हो जाए। अचानक डायन परेशानी की हालत में वहाँ पहुँच जाती है और क्लोई की टांग में एक एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद डायन उसे घर वापस ले आती है। बाद में घर पर डायन बहुत परेशान होती है और क्लोई को कमरे में बंद कर देती है। फिर वो एक नई पैरालिसिस की मेडिसिन खरीदने के लिए बाहर निकलती है जिसे वो इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। क्लोई जब उठती है तो ये देखती है कि डायन ने इसे कमरे में बंद कर दिया है। डायन को पहले ही अंदाजा था कि क्लोई एक इंटेलिजेंट टीनेजर है और उसके पास दरवाज़ा खोलने की कई ट्रिक्स हैं, इसलिए उसने दरवाजे को रोकने के लिए एक झाड़ू का हैंडल भी लगा दिया था। लेकिन क्लोई भी आसानी से हार नहीं मानती। अपनी साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए क्लोई एक सोल्डरिंग आयरन और एक कंबल उठा लेती है और कुछ पानी अपने मुंह में भर लेती है। फिर वो खिड़की के जरिए बाहर निकल जाती है और घर की छत पर रेंगते हुए अगले कमरे तक पहुंच जाती है। अब वो सोल्डरिंग आयरन की हीट और पानी का इस्तेमाल करके अगले कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ देती है। फिर कंबल के जरिए अपने जिस्म को टूटे हुए शीशे से बचाती है। कमरे के अंदर पहुंचकर क्लोई को अस्थमा का अटैक आता है, लेकिन बदकिस्मती से वो अपना इन्हेलर लाना भूल जाती है। वो हाँफती हुई सांसों के साथ अपने कमरे तक रेंगती है और वहां पहुंचकर अपने इन्हेलर का इस्तेमाल करती है ताकि वक्त पर अपनी हालत को बेहतर कर सके। फिर वो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो लिफ्ट वो नीचे जाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी उसे उसकी मॉम ने ख़राब कर दिया था।
ये देखकर वो बहुत मायूस हो जाती है और गुस्से से व्हील चेयर नीचे फेंक देती है और सीढ़ियों पर रेंगने लगती है, लेकिन अचानक वो फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। जब वो गिरती है तो क्लोई महसूस करती है कि वो अपने पाँव की उंगली को मूव कर सकती है, क्योंकि कुछ वक्त से इसने वो मेडिसिन नहीं ली थी जो उसकी मॉम उसे दे रही थी। अब इससे उसे मजीद यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम एक साइकोपैथ है। वो फौरन अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाती है और घर से बाहर निकलकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है। अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाती है कि शायद ये उसकी मॉम की गाड़ी हो। वो डर के मारे छुप जाती है, लेकिन असल में वो गाड़ी एक पोस्टमैन की होती है जो पहले उसके घर लेटर्स पहुंचाया करता था। क्लोई बाहर की तरफ दौड़ती है ताकि वैन को रोक सके और तकरीबन गाड़ी से टकराने वाली होती है कि गाड़ी रुक जाती है। पोस्टमैन बाहर आकर पूछता है कि क्या हुआ है और क्लोई बस इतना ही कह पाती है कि मदद करें। जब वो पोस्टमैन क्लोई की मदद करता है तो डायन की गाड़ी वहां से गुजरती है और वो इन्हें देख लेती है। वो पोस्टमैन के पास आकर पूछती है कि क्लोई को क्या हुआ है और वो डायन को बताता है कि क्लोई घर वापस नहीं जाना चाहती बल्कि पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डायन उसे वापस घर ले जाने के लिए जिद करती है और यहाँ तक कि पुलिस को किडनैपिंग की रिपोर्ट करने की भी धमकी देती है, लेकिन सिग्नल्स न होने की वजह से डायन की धमकियां बेकार हो जाती हैं। आखिर वो पोस्टमैन को क्लोई को ले जाने की इजाज़त दे देती है, लेकिन शर्त ये रखती है कि वो इनके साथ जाए। जब क्लोई वैन में बैठ रही होती है तभी डायन उस पोस्टमैन की गर्दन में एक एनेस्थेटिक घुसा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो क्लोई को भी बेहोशी की मेडिसिन दे देती है जिससे क्लोई बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने घर की बेसमेंट में बंद है। वो वहाँ एक ब्लैक कलर का लिक्विड देखती है और उसे शक होता है कि ये ज़रूर वही पैरालाइज करने वाली मेडिसिन होगी जिसे उसकी मॉम ने बनाया है। वो देखती है कि उसकी व्हील चेयर को जंजीरों से बांधा हुआ है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकती। अब वो वहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढती है। फिर उसकी नज़र कुछ पेपर्स पर पड़ती है जो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अप्रूवल लेटर्स थे जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। वो समझ जाती है कि उसकी मॉम ने ये सब उससे छुपाया हुआ था और ये देखकर वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाती है। उसे अपनी कुछ पिक्चर्स भी मिलती हैं जिनमें वो पैरालाइज नहीं होती और बिल्कुल हेल्दी नजर आती है। मजीद हैरानी की बात यह है कि अब उसे एक पेपर मिलता है जिसमें एक क्लोई नाम की बच्ची की मौत की डिटेल लिखी होती है जो पैदा होने के 2 घंटे बाद ही मर गई थी। इसके साथ एक न्यूज़पेपर भी होता है जिसमें एक बच्ची की किडनैपिंग की खबर होती है जो उसी वक्त और जगह पर हुई थी जब क्लोई की मौत हुई थी। अब यहाँ क्लोई समझ जाती है कि वो डायन की असली बेटी नहीं है बल्कि ये वो बच्ची है जिसे उसके पेरेंट्स से चुरा लिया गया था। अब ये क्लियर हो जाता है कि मूवी के स्टार्ट में जिस बच्चे की जान बचाने की कोशिश की गई थी वो बच नहीं सका था। डायन इस सदमे से बहुत बुरी तरह टूट गई थी, इसलिए उसने उस हॉस्पिटल से एक और बच्चे को किडनैप कर लिया था ताकि उसे अपने मरे हुए बच्चे की जगह दे सके। क्लोई ये सब समझ जाती है कि तभी डायन वहाँ पहुँच जाती है और ये एतराफ़ कर लेती है कि वो क्लोई की असली माँ नहीं है। वो बताती है कि उसने क्लोई को मेडिसिन के जरिए बीमार और पैरालाइज रखा है। डायन दावा करती है कि उसने ये सब मोहब्बत की वजह से किया है और क्लोई से कहती है कि वो सब कुछ भूल जाए, यहाँ तक कि वो उसकी मेडिसिन भी फेंक देती है, लेकिन क्लोई अभी भी डरी हुई होती है और इसकी बात मानने से इनकार कर देती है। यहाँ डायन बिल्कुल पागल हो चुकी होती है और उस ब्लैक लिक्विड को क्लोई को इंजेक्ट करने की तैयारी करती है। क्लोई बहुत डर जाती है और रेंगते हुए स्टोर रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहाँ इसे जहर मिलता है और जब इसकी मॉम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है तो क्लोई जहर पी लेती है और उसकी ओवरडोज का शिकार हो जाती है। डायन अपनी बेटी को मरते हुए देखकर जोर जोर से रोने लगती है। क्लोई को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और खुशकिस्मती से डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो अभी भी बोलने या हिलने के काबिल नहीं रहती। वो देखती है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की से उसे देख रही है। वो बोल तो नहीं सकती, इसलिए हेल्प का बटन दबाकर नर्स को इशारा करती है। अब वो नर्स क्लोई को एक नोट और क्रेयॉन देती है ताकि वो लिख सके। जैसे ही क्लोई लिखना शुरू करती है अचानक हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म डायन ने नर्स की अटेंशन हटाने के लिए एक्टिवेट किया होता है। अब डायन क्लोई के कमरे में एंटर हो जाती है और सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को हटा देती है और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है। जब नर्स वापस आती है तो देखती है कि क्लोई गायब है। उसे वो नोट मिलता है जिस पर क्लोई ने मॉम लिखा होता है। नर्स ये सब सिक्योरिटी को रिपोर्ट कर देती है। क्लोई की मॉम उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके लिए व्हील चेयर को एस्केलेटर पर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो वहीं रुक जाती है। अब क्लोई अपने टांगों का इस्तेमाल करके व्हील चेयर को एक ही जगह पर रोकने में कामयाब हो जाती है, जिससे डायन के लिए उसे वहाँ से ले जाना मजीद नामुमकिन हो जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखकर डायन अपनी गन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ पॉइंट करती है और दावा करती है कि वो सिर्फ अपने बच्चे के साथ घर वापस जाना चाहती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड डायन को गोली मार देता है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। क्लोई को बचा लिया जाता है और डायन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अगला सीन 7 साल बाद एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है। अब क्लोई को दिखाया जाता है जो बालिग हो चुकी है और काफ़ी हद तक अपनी टांगों को मूव कर सकती है। वो डायन से मिलने आती है जो अब इस हॉस्पिटल में पेशेंट है। क्लोई उसे बताती है कि वो अपनी असली फैमिली के साथ बहुत खुश है, उसके बहुत से दोस्त हैं और वो अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुकी है। जाने से पहले क्लोई अपने मुंह से कुछ निकालती है जो कि वही ग्रीन मेडिसिन है जो डायन ने उसे दी थी। वो डायन को हुक्म देती है कि अपना मुंह खोले और ये गोलियां खा ले और इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।